हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्टार साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। वियोजन या अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद का निर्माण करता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा देखिए आप कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है सर कि एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। अब एक अभिकारक कौन तोड़ता है या किसकी उपस्थिति में तोड़ता है? देखिए आप, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी अभिकारक वो ऊष्मा तोड़ेगी या उसका कोई प्रकाश तोड़ेगा या विद्युत के द्वारा क्या करते हैं, हम उस अभिकारक को तोड़ते हैं। और इनकी उपस्थिति के आधार पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला पॉइंट ए है ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। पहली है ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। तो नाम से प्रतीत हो रहा है हमें कि इस अभिक्रिया में जो अभिकारक टूटेगा वो ऊष्मा की उपस्थिति में टूटेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सर, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो ऊष्मा उसे तोड़ने के लिए आवश्यकता पड़ेगी? जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। या हम कह सकते हैं इसको क्या करना पड़ेगा, हमें गर्म करना पड़ेगा या हम इसको ताप देंगे। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। और जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये दो उत्पादों में टूटता है। एक है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट, जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम अभिक्रिया की बात करें, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ये एकल उत्पाद है और जब इसको तोड़ेंगे तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यहां पे प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और ये सिल्वर Ag प्लस Cl2 में वियोजित या टूट जाता है। ये हो गया सिल्वर, ये हो गया क्लोरीन गैस हो गई। यदि हम इस अभिक्रिया में बात करें AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है। यदि हम अभिक्रिया की बात करें कि सर अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है, आप देखें तो क्लोरीन के जो तत्व है उसके परमाणु कितने, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे बात करें तो 1 है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। और हमें इस कोई भी हमारा समीकरण हो 10th क्लास का, उसे हम क्या करने हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे Cl2 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बड़ा ब्रैकेट लगा दें आप,
और बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद जो भी क्रिया करते हैं आप ब्रैकेट से बाहर करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन 2, तो क्या करते हैं यहाँ पे 2 लगा दें। 2 लगाने से क्या हो गया सर, क्लोरीन 2 हो गई। दोनों साइड में क्लोरीन तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो गई, लेकिन यहाँ पे जो सिल्वर के तत्व के परमाणु हैं कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पे कितने, 1। इसका मतलब है जो उत्पाद में सिल्वर तत्व के परमाणु हैं हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं 2। अब दोनों साइडों में, दोनों साइड मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो तत्वों के जो परमाणु की संख्या है क्या हो गई, समान हो गई। तो ये एक क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रैकेट को हटा देना चाहिए। ओके, यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें कि दूसरा एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। तो सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड किस में टूटता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन में Br2 में टूटता है। तो यहां पे हो गया, ये हो गया सिल्वर ब्रोमाइड, यहां पे सिल्वर, यहां पे ब्रोमीन। यदि बात करें क्या ये अपक्रिया संतुलित है, तो यहाँ पे Br तत्व के परमाणु 1 है, तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे सिल्वर 1 है, यहाँ पे 1 है। तो Br यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो कोष्टक में नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल में, यहाँ पे मैंने कर दिया 2। 2 से क्या हो गया, ब्रोमीन 2 हो गए, पर सिल्वर यहाँ पे 1 है, पर सिल्वर क्या हो गया यहाँ पे 2। तो यहाँ क्या लगा दें, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये क्या है, हमारी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग, या कह सकते हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम किस में करते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोटोग्राफी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रश्न आ सकता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में जो मुख्य अंतर होता है कि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद का निर्माण करता है। और जबकि संयोजन अभिक्रिया में का मतलब क्या होता है कि वहां पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके क्या कर रहे थे, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। तीसरा पॉइंट है विद्युत या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और नाम से प्रतीत हो रहा है कि इसमें किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम जल का क्या कराएं, वैद्युत अपघटन कराएं, तो क्या होता है कि जल H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आयनों में टूटता है। क्योंकि कोई भी पदार्थ जिन आयनों से मिलकर बना होता है वो पदार्थ उसी आयनों में टूटता है। और आप देखते हैं कि जल होता है वो हाइड्रोजन पे कौन सा आयन होता है, प्लस आयन होता है, जबकि ऑक्सीजन पे कौन सा आयन होता है, माइनस आयन होता है। जैसे यदि हम इस चित्र को देखें कि यहां पे है कोई प्लास्टिक मग है और इस मग के अंतर्गत हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं जिसमें हमने ग्रेफाइट छड़ का इस्तेमाल किया है। एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो कार्य करेगा एनोड का, ठीक है, और इस पर कौन सा आयन होता है, प्लस। दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो कार्य करेगा कैथोड का, और कैथोड पर कौन सा आयन होता है, माइनस। इन एनोड और कैथोड का संपर्क हम एक 6 वोल्ट की बैटरी से कर देते हैं और इस बैटरी का एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस होता है। और इस मग के अंतर्गत हम इन इलेक्ट्रॉनों पर एक परख नली रख देते हैं। यहां पर आ गई परख नली, तो हमें परख नली को एनोड और कैथोड दोनों के ऊपर रखना है
और हम इसके अंतर्गत यहां पे बढ़ देते हैं, जिसका हमें क्या कराना है, वैद्युत अपघटन कराना है। और हमें किसका कराना है, जल का वैद्युत अपघटन कराना है। इसलिए यहां पे हम बढ़ देते हैं अम्लीकृत जल। अम्लीकृत जल क्यों भरा है, क्योंकि इसका अपघटन कैसा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहां हो गया जल। और जब इस बैटरी से हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं, और आप जानते हैं कि बैटरी में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर होता है। और जब इस अम्लीकृत जल में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो जल का क्या होता है, अपघटन होता है। किसमें होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों में होता है। याद रखना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है प्लस आयन और ऑक्सीजन होता है माइनस आयन। तो ये दोनों ही आयन क्या जाएंगे, विपरीत इलेक्ट्रॉन पर जाते हैं। यदि बात करें कि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पर कौन सा आयन होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन होगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा एनोड पर। तो एनोड पर क्या होगी, यहां पे ऑक्सीजन के बुलबुले हमें दिखाई देंगे, ये होगी ऑक्सीजन के बुलबुले, क्योंकि एनोड क्या है, प्लस है, तो प्लस वाले पर माइनस, तो यहां पर होगी ऑक्सीजन, ये हो गया O2। और जो कैथोड है उस पर किसके बुलबुले बनेंगे, यहां पे बनेंगे हाइड्रोजन गैस के, क्योंकि जो भी आयन होगा वो विपरीत इलेक्ट्रॉनों पर जाता है। तो जब हम जल का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों में टूटता है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसको हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कह रहे हैं। यदि अभिक्रिया की बात करें कि जल H2O और किस में टूट रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। क्या देखें, क्या अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 और ऑक्सीजन 2। इसका मतलब है कि ये समीकरण है एक संतुलित समीकरण नहीं है। तो हमें कैसे बनाना है, तो क्या करना है, हमें सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, दोनों मतलब अभिकारक और उत्पाद तत्व के जो परमाणु हैं उनकी संख्या को क्या करना है, समान करना है। और कैसे करना है, अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑक्सीजन 1 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो कोष्टक के बाहर क्या लगा दें, हम 2 लगा दें। तो 2 लगाने से क्या हो गया सर, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर देखना हाइड्रोजन कितना हो गए, 2 × 2 4 हो गए। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो क्या कर दें, इसके आगे हम 2 लगा देते हैं। और ये समीकरण क्या हुई, ये समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। हम लिख सकते हैं कि 2H2O वैद्युत क्या हो गया, 2H2 प्लस ऑक्सीजन आयनों में क्या होता है, ये वियोजित हो जाता है।